अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अमान और आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल टीवी। नाज़रीन, आज मिश्रा मार्केट में मौजूद हूँ। आपने देखा कल से जो इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग छिड़ी हुई है, ये कैसा अटैक रहा। हम यहाँ की पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे। फ़लस्तीन जो है वो फतह हासिल कर लेगा। ये जो जंग बताई गई है कि क़यामत की आखिरी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग लड़ेगी। फ़लस्तीन ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया। अपनी अवाम से जानने की कोशिश करते हैं, आगे की जानिब बढ़ते हैं और अवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन। आपको पता है कि इसराइल ने हमेशा से फ़लस्तीन पर जुल्म सितम ही किए हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ जुल्म किए हैं और अभी फ़लस्तीन ने जो है इसराइल पे जो जंग लड़ी है, अटैक किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में कहना चाहता कि फ़लस्तीन को आज़ाद होना चाहिए। ये ऐसे ही होता है जैसे जुल्म कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक करेंगे। हर मुसलमानों को एक दिन निकलना पड़ेगा, अपने हुकूक के लिए निकलना पड़ेगा। सिर्फ तो कहता कि ये कश्मीरी भी निकले, पाकिस्तान को कश्मीरी अपना लेने के लिए निकलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसराइल एक यहूदी मुल्क है और मस्जिद अक्सा उनके कब्ज़े में है। एक अरसे से ये बात चल रही है, उनको बड़े अरसे से समझा रहे हैं, वो बहुत जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पे। और बारहा मस्जिदों में दुआएं होती हैं कि फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है, अल्लाह पाक जो इंसान है वो उनकी गैब से मदद करे, और ये अल्लाह पाक ने गैब से मदद किया है। जी जी, एकदम फ़लस्तीन का इसराइल पे अटैक करना, इसकी खबर किसी को भी ना आना और एकदम सोशल मीडिया पे आना, ये खबर और जंग का मुतालबा करना, ये कैसा अमल रहा है आपके लिए? जी आपको बताया ना कि हम शुरू से जब छोटे से थे ना, जब से ये दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह जो मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है ना, इनकी अपने गैब से मदद कर। तो अल्लाह ने गैब से मदद की है। हमास को पता था कि हमने सुबह ऐसे हमला कर देना है। 5000 उन्होंने रॉकेट लॉन्चर, जिससे पूरा शहर उन्होंने उनका तबाह कर दिया है। थोड़ा सा रह गया है, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। वही कहना, ये जुल्म की इंतहा है। ठीक है, जुल्म से जुल्म करते जा रहे हैं, क्योंकि ये तो अच्छी नहीं, एंड बहुत बुरा होगा। कहने का मतलब है कि अपनी तरफ से तो जो हमारे मुसलमान भाई उधर शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, मैंने रात को देखा है अभी न्यूज़ पे, कि कहने का मतलब जो वीडियोस आपने देखी हैं क्या वो देखने के लायक थी? नो, क्योंकि वो तो देखने वाली भी नहीं है ना। कहने का मतलब इतना जुल्म कर रहे हैं उधर, माँ बहन बेटियों से इतनी बेहुदा बातें, इतनी हरकतें हो रही हैं कि पूछने दसने वाला बताने वाला कोई नहीं है उनको। जो मामलात हैं बहुत ख़राब मामलात हैं। अल्लाह पाक सानिया करे सबके लिए कि ये जो मामलात बने हुए हैं ना, ये पाकिस्तान के भी यही हालात हैं। देखने को लगता है कि कुछ नहीं है, मगर इधर भी बहुत मामलात ख़राब हैं। मैं तो कहता हूँ जो उधर जंग लगी है इधर भी लग जाए तो वो बेहतर है ज़्यादा। इधर क्यों लग गई? क्योंकि जो हालात है, गरीब बंदे बेचारे मरे हैं, कह रहे हैं कोई बेचारा भूख की वजह से परेशान है, कोई किसी चीज़ की वजह से परेशान है। ठीक है, हर मुल्क में हाँ। कोई आज़ादी की वजह से तंग है, तो कोई महंगाई की वजह से, कुछ हालात की वजह से, कारोबारी आज़ादी की वजह से तो सब खुश होते हैं, मगर जब इंसान खुशहाल होगा तो फिर आज़ादी आज़ादी है। जब इंसान खुशहाल नहीं होगा तो फिर आज़ादी तो वो तो कहेगा मेरे लिए आज़ादी नहीं, मुझे तो कैद है। जैसे कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी जाती हैं, मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है। तो इसराइल ने जो फ़लस्तीन पर किया, लेकिन अब फ़लस्तीन ने जो अच्छा अटैक किया और काफ़ी ज़्यादा वहाँ रैलियाँ निकाली गई, जुलूस निकाले गए, आज़ादी मनाई गई, तो आपको क्या लगता है कि जो अमल हम फ़लस्तीन ने इसराइल पे किया है, ये ठीक किया है? इसमें कितनी % जो है वो अच्छाई और कितने % बुराई है? इसमें 110% अच्छाई है, इसमें बुराई 0.00 है। नहीं, इंशाल्लाह देखें, दुआएं हमारी फ़लस्तीन के साथ हैं। जो वहाँ पे मुसलमान हैं उन पे शुरू से ही बड़ा जुल्म हो रहा है, तो हम तो दुआएं यही मांग रहे हैं कि या अल्लाह बस जो फ़लस्तीन पे, चेचनिया में और जो जहाँ जहाँ पे भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, बस इनकी गैप से मदद कर, और अल्लाह ने कर दिया है। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। कहने का मतलब है कि अब तो 1-2 दिन हुए हैं, दूसरा दिन है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि कहने का मतलब है कि अब पता लगेगा आगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता। अभी इन्होंने 200 जो हैं उनको वो हलाक हो गए और काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मियों को यरगमाल भी बना लिया है। तो क्या लगता है कि आगे ये अमल इसी तरह जारी रहेगा? और क़यामत की निशानियों में भी बताया गया था कि इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग है वो लड़ेगी। तो क्या आपको लगता है क़यामत नज़दीक है? नहीं, ये तो नहीं, अभी तो क़यामत की तो बहुत निशानियाँ अभी ज़ाहिर होना बाकी हैं। इस पर मैं बिलीव नहीं करता, इस चीज़ पर मैं बिलीव नहीं करता। लेकिन ये हम तो कहते हैं कि इसराइल को सफाई हस्ती से मिटना चाहिए, कुफर को मिटना चाहिए। जी मेरा तो ये ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा हुआ है, और इंशाल्लाह ये इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह फजल कर देगा। हमेशा से ही मुसलमान ही फ़तेह में रहे हैं,
और मुसलमान ही फतह इंशाल्लाह हासिल रहेगी। तो ये देखें, ये क्या नज़र आ रहा है, ये आपको वादिया नज़र आ रहा है कि ये क़यामत की निशानी है? हो सकता है, ये कोई पता नहीं। हम तो कह रहे हैं कि देखने, वो जैसे कहते थे कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग होगी तो ठीक है, ये वो अब मामला सामने आ गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये क़यामत की निशानी है, नहीं तो हो गया ये इसमें। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि फ़लस्तीनियों को कहते हैं कि थोड़ा सा एहतियात करें और एहतराम करें। किस चीज़ का एहतराम? मैं तो कहना फजलुर रहमान साहब ने भी डाल देना चाहिए। क्या वजह है? और ये बस लोग अपने घर के ही हैं, ये किसी को नहीं, बेचारे गरीबों को देखते, ठीक है। ये कहते हैं हमारा पेट भर जाए, ठीक है। ना इन्होंने किसी को गरीब को देखना, किसी अमीर को देखना। अमीर के नाल है, गरीब तो शायद साथ ही कोई नहीं। फ़लस्तीन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? फ़लस्तीन के साथ हम मुसलमान कौम है, हम एक कौम है, हम पाकिस्तानी फ़लस्तीन के साथ है। जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन के अलावा कश्मीर भी है, जहाँ कहीं भी हो रहा है, हम उनके साथ हैं। बस फ़लस्तीन के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक जो है ना, वो उन पे जो जुल्म हुए हैं, अल्लाह पाक जो उनमें वहाँ पे शहीद हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, और फ़लस्तीनियों की अल्लाह पाक गैप से और मदद करे। मुसलमानों के लिए हम तो कहते हैं कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हमारे मुसलमान भाइयों को उधर आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको सुकून मिलना चाहिए कि ये जो मामला हुआ ना, इसको वाइंड अप कर देना हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।